नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो आपके जीवन को सच में बदल सकती है। सोचिए, अगर आप जहां भी जाएं, लोग आपको पसंद करें, आपकी बात ध्यान से सुने और आपके विचारों को अपनाने में उत्सुक हों। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह समझ और व्यवहार का कमाल है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। सबसे पहले, किसी की गलती पर तुरंत गुस्सा या शिकायत करना छोड़ दीजिए। जब आप सीधे किसी की गलती पर चिल्लाते हैं या आलोचना करते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत बचाव में चला जाता है और आपकी बात सुनना बंद कर देता है। इसके बजाय शांतिपूर्वक समझाइए कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। यह तरीका न केवल संबंध मजबूत करता है, बल्कि सामने वाले को भी सीखने का मौका देता है। लोगों की अच्छाइयों की प्रशंसा करना भी बेहद जरूरी है, लेकिन याद रखिए, प्रशंसा हमेशा सच्ची होनी चाहिए। झूठी तारीफ किसी को जल्दी पकड़ में आ जाती है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, आपने यह काम बहुत ही मेहनत और समझदारी से किया, मुझे सच में प्रभावित किया। ऐसे शब्द सुनकर लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। दूसरों में सच्ची रुचि दिखाना भी बहुत असरदार है। अगर आप किसी के जीवन, उसके विचारों या उसके शौक में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप आपके साथ जुड़ जाता है। केवल अपने बारे में बातें करने से लोग जल्दी ऊब जाते हैं। इसलिए पूछें, सुनें और समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, आपने यह प्रोजेक्ट कैसे संभाला? मुझे बताइए, मुझे आपकी प्रक्रिया में दिलचस्पी है। मुस्कान का महत्व भी कम नहीं है। जब आप लोगों से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं, तो वे सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह छोटी सी चीज आपके संबंधों में बड़ा फर्क डाल सकती है। याद रखिए मित्रों, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप इन बातों को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं। सोचिए, अगर लोग आपसे मिलकर खुश हों, आपकी बातें सुनकर प्रेरित हों, आपके साथ समय बिताना चाहें, तो आपके जीवन में कितनी आसानी और सफलता आएगी। यही वो कला है जिसे डेल कार्नेगी ने अपने जीवन अनुभव और अध्ययन के आधार पर हमें सिखाया है। सबसे पहले, लोगों को यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह बेहद सरल लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो केवल उसके काम या उसके परिणाम पर ध्यान न दें, बल्कि उसकी जिंदगी, उसके विचार और उसकी भावनाओं में दिलचस्पी दिखाएं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मुझे आपकी मेहनत और तरीका बहुत अच्छा लगा, बताइए आपने यह कैसे सीखा। यह छोटी सी बात सामने वाले को खास महसूस कराती है और वह स्वतः ही आपके प्रति आकर्षित होता है। लोगों का नाम याद रखना भी बहुत बड़ा असर डालता है। किसी का नाम सुनकर उसे सबसे अधिक खुशी होती है, और जब आप सही मौके पर उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके संबंध को और मजबूत बनाता है। सोचिए, अगर कोई आपके नाम को याद रखकर बातचीत करे, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल यही लोग भी महसूस करते हैं। आप कह सकते हैं, अमित, यह प्रोजेक्ट आपने जिस तरह संभाला, वह वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा श्रोता बनना भी बहुत जरूरी है। लोग हमेशा उस व्यक्ति के करीब महसूस करते हैं जो उन्हें सुनता है, समझता है और उनके विचारों को महत्व देता है। केवल अपने बारे में बातें करना या लगातार अपनी राय थोपना बातचीत को एक तरफा और उबाऊ बना देता है। इसलिए सवाल पूछिए, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाइए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, आपने यह निर्णय क्यों लिया? मुझे समझाइए, मुझे आपकी सोच जानने में दिलचस्पी है। इस तरह की बातें सामने वाले को यह महसूस कराती हैं कि आप वास्तव में उनकी कद्र करते हैं। अब बात करते हैं मुस्कान की। यह एक साधारण सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत सहज हो जाता है। मुस्कान एक भाषा है जो बिना शब्दों के भी रिश्ते मजबूत कर देती है।
आप देखेंगे कि जिन लोगों से आप मुस्कान के साथ मिलते हैं, वे आपकी ओर अधिक खुलते हैं और आपके साथ सहज महसूस करते हैं। और दोस्तों, बातचीत में सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। लोग अपनी कहानी सुनाना पसंद करते हैं। आप उनकी बातों को समझते हुए, छोटे सवाल पूछते हुए उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके अनुभव की कद्र कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया? मुझे बताइए, मुझे सीखने में दिलचस्पी है। इस तरह सामने वाला व्यक्ति न केवल खुलता है, बल्कि आपको भरोसेमंद और मित्रवत महसूस करता है। लोग हमेशा सकारात्मक अनुभव और प्रेरणा को याद रखते हैं। इसलिए आलोचना करने से बचिए और प्रेरणा देने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने गलती की है, तो उसे सीधे दोष देने की बजाय कह सकते हैं, अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो और बेहतर परिणाम मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। यह तरीका व्यक्ति को रक्षात्मक नहीं बनाता, बल्कि उसे सुधार करने और आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब इतने सरल तरीके कैसे इतने प्रभावशाली हो सकते हैं। तो मित्रों, इसका जवाब है कि यह सभी तरीके मानव मनोविज्ञान और भावनाओं को समझकर बनाए गए हैं। जब आप किसी के लिए सच्ची रुचि दिखाते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो लोग स्वतः ही आपके मित्र बन जाते हैं और आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। और हाँ, याद रखिए, यह सब तभी असर करता है जब आप इसे ईमानदारी से अपनाएं। झूठे शब्द या दिखावा लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए। यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशहाली भी लाता है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि लोग क्यों किसी को पसंद करते हैं, उनसे जुड़ने का सबसे असरदार तरीका क्या है और कैसे आप सरल और सच्चे तरीकों से लोगों के दिल जीत सकते हैं। जब आप इन बातों को अपनी आदत बना लेते हैं, तो न केवल आपके दोस्त बढ़ते हैं, बल्कि आपके जीवन में विश्वास, सम्मान और सफलता भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं बिना बहस या दबाव डाले। सोचिए, अगर आप बिना किसी तकरार के सिर्फ अपने व्यवहार और समझ के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें, तो आपके जीवन में कितनी आसानी और सफलता आएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बहस कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं करती। बहस में जीतना आपको केवल अस्थायी संतोष दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह रिश्ते खराब कर देती है। लोग अक्सर अपनी राय की रक्षा करने में इतने उलझ जाते हैं कि आपकी बात सुनना छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी कोई आपकी सोच से अलग विचार रखे, तो उसे दोष देने की बजाय समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके प्रोजेक्ट के तरीके से सहमत नहीं है, तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी सोच समझना चाहता हूँ। चलिए, इसे मिलाकर देखते हैं कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से न केवल बातचीत खुलती है, बल्कि सामने वाला आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने में सहज नहीं होते। इसलिए यदि आपको किसी की गलती सुधारनी है, तो सीधे दोष देने की बजाय विनम्रता और सुझाव के जरिए मार्गदर्शन दें। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से करने पर परिणाम और बेहतर होंगे। आप इसे आजमाएं और देखें। इस छोटे से बदलाव से सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। लोग स्वाभाविक रूप से हाँ कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपनी बात की शुरुआत सरल और सहज सवालों से करें, जिनका जवाब सामने वाला सहजता से हाँ में दे सके। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से सहयोग चाहते हैं, तो कह सकते हैं, क्या आप इस विचार को आजमाना चाहेंगे? मुझे आपकी राय जाननी है। इस तरह की बातचीत में सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। अब बात करते हैं प्रेरणा देने के तरीके की। लोगों को आदेश देने की बजाय उन्हें प्रेरित करना हमेशा अधिक प्रभावशाली होता है।
जब आप किसी को सुझाव देते हैं कि इस काम को करने से टीम और सभी को फायदा होगा, तो वह व्यक्ति स्वयं उसे अपनाने के लिए उत्साहित हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, यदि हम इसे इस तरह करेंगे तो हमारी टीम के लिए बेहतर परिणाम आएंगे और यह आपके लिए भी सीखने का अवसर है। इस तरह के शब्द लोगों में उत्साह और प्रेरणा पैदा करते हैं। लोगों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी हम सिर्फ अपने लक्ष्यों और परिणामों पर ध्यान देते हैं और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपके साथ सहज महसूस नहीं करते। इसलिए बातचीत के दौरान उनके अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मुझे समझ में आया कि यह चुनौती आपके लिए कठिन रही होगी। बताइए, आपने इसे कैसे संभाला? इससे सामने वाला व्यक्ति खुद को सम्मानित महसूस करता है और आपकी बातों पर ध्यान देता है। एक और चीज जो अत्यंत प्रभावशाली है, वह है सकारात्मक माहौल बनाना। लोग हमेशा सकारात्मक अनुभव को याद रखते हैं। यदि आप हर बातचीत में सकारात्मकता और समर्थन दिखाते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। आपकी मेहनत ने हमेशा बेहतरीन परिणाम दिए हैं। ऐसे शब्द सामने वाले में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लोगों को प्रभावित करने में छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। मुस्कान, उनका नाम लेना, उनके प्रयास की सराहना करना, उनकी भावनाओं को समझना, ये सब चीजें उनके दिल में आपके लिए स्थान बनाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। अगर कोई आपको अपनी कहानी सुनाता है और आप उसे गंभीरता से सुनते हैं, उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं और सुझाव देते हैं कि इसे और बेहतर किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति न केवल आपके प्रति आकर्षित होता है, बल्कि भविष्य में भी आपके विचारों को महत्व देता है। याद रखिए, प्रभाव डालना केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, समझ और सम्मान से आता है। जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो लोग आपके पास स्वाभाविक रूप से आते हैं, आपकी बातों पर ध्यान देते हैं और आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी सफलता और खुशहाली बढ़ाता है। मित्रों, आज हमने देखा कि लोगों पर प्रभाव डालने का तरीका क्या है। बिना दबाव, बिना बहस, सिर्फ समझ, सम्मान और प्रेरणा के जरिए। जब आप इन बातों को अपनी आदत बना लेंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके विचारों को अपनाएंगे और आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। यही डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी सीख है, दूसरों के दिल जीतना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों की सोच और व्यवहार को धीरे धीरे बदल सकते हैं, बिना उन्हें चोट पहुंचाए या दबाव डाले। यह वह हिस्सा है जो वास्तव में किसी भी रिश्ते या टीम में सफलता का आधार बनता है। सोचिए, अगर आप किसी को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं और उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, तो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कितनी आसानी और संतोष आएगा। सबसे पहली चीज यह समझना है कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सहज नहीं होते। इसलिए यदि आपको किसी को सुधारना है, तो आलोचना करने की बजाय सहानुभूति और मार्गदर्शन का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई साथी किसी प्रोजेक्ट में गलती करता है, तो सीधे उसकी गलती गिनाने के बजाय कह सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो और बेहतर परिणाम आएंगे। आप क्या सोचते हैं? इस तरह का दृष्टिकोण सामने वाले को न केवल रक्षात्मक नहीं बनाता, बल्कि उसे समाधान खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को अपने विचार और अनुभव साझा करने का मौका दें। अक्सर हम केवल अपने लक्ष्य और काम की सफलता पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और सामने वाले की भावनाओं और विचारों को अनदेखा कर देते हैं। यह गलती आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है। इसलिए बातचीत में पूछें, सुनें और समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया? मुझे समझाइए। मुझे आपके अनुभव से सीखने में दिलचस्पी है। जब आप सामने वाले की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ खुलकर बातचीत करता है और आपकी बातों पर ध्यान देता है। अब हम बात करेंगे
सकारात्मक प्रेरणा देने के तरीके की। हमेशा याद रखिए, लोग वही सुनते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है। आलोचना कम, प्रोत्साहन ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो कह सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। पिछली बार आपकी मेहनत ने शानदार परिणाम दिए थे। आइए इस बार इसे और बेहतर करते हैं। ऐसे शब्द सामने वाले में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसे प्रयास करने के लिए उत्साहित करते हैं। एक और असरदार तरीका है छोटे सुधारों की सलाह देना। लोग बड़े बदलाव को अपनाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन छोटे छोटे सुझाव और मार्गदर्शन उन्हें धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इस तरीके से थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। छोटे सुझाव सामने वाले को दबाव में महसूस नहीं कराते, बल्कि उसे सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। लोगों को प्रेरित करने में उनकी उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की मेहनत की तारीफ करते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है, तो वह व्यक्ति अपने आप बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, आपने पिछली बार जिस तरह इस चुनौती को संभाला वह वाकई काबिले तारीफ था। इस बार मिलकर इसे और बेहतर बनाते हैं। ऐसे शब्द सामने वाले में सम्मान और जुड़ाव पैदा करते हैं। कभी-कभी लोगों को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें खुद अपनी गलती मानने का अवसर देना। जब आप किसी को सीधे दोष देने की बजाय सवाल पूछते हैं या विचार साझा करने का मौका देते हैं, तो वे खुद अपनी गलती समझकर सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस स्थिति में क्या सोचते हैं कि बेहतर किया जा सकता था? यह सवाल सामने वाले को सोचने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, याद रखिए, सभी लोग तब तक बदलते नहीं जब तक वे महसूस न करें कि वे सुरक्षित हैं और उनकी कद्र की जा रही है। इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार में सहानुभूति, सम्मान और प्रोत्साहन रखें। ऐसा करने से लोग न केवल आपकी बात सुनते हैं, बल्कि आपके सुझावों को अपनाने में भी सहज महसूस करते हैं। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात और है, सकारात्मक माहौल बनाना। लोग हमेशा सकारात्मक अनुभव याद रखते हैं। जब आप किसी के साथ बातचीत में उत्साह, समर्थन और प्रोत्साहन दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। आपकी पिछली मेहनत ने हमेशा शानदार परिणाम दिए हैं। यह न केवल प्रेरित करता है, बल्कि व्यक्ति को आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मित्रों, यह है कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ इन तरीकों को अपनाएं। झूठ या दिखावा लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार में ईमानदारी रखें। जब आप सच्चाई और सम्मान के साथ लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो आपके संबंध मजबूत होते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके विचारों को अपनाने में सहज महसूस करते हैं। तो मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे आप लोगों की सोच और व्यवहार को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, कैसे आलोचना कम और प्रोत्साहन ज्यादा किया जाए, कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए और कैसे उन्हें सम्मान और महत्व का अनुभव कराया जाए। इन बातों को अपनी आदत बना लेने से न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आपके जीवन में सफलता, संतोष और खुशहाली भी बढ़ेगी। मित्रों, अब हम बात करेंगे उस कला की जो हर सफल व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों को नेतृत्व करना और उन्हें प्रेरित करना। सोचिए, अगर आप न केवल अपने काम में माहिर हों, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाने में मदद करें, उन्हें प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं, तो आपके जीवन में सफलता और संतोष कितनी तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहली चीज यह समझना जरूरी है कि नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें टीम या समूह का नेतृत्व करना है तो उन्हें केवल हुक्म देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदेश केवल कर्म को नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रेरणा दिल तक पहुंचती है। यदि आप किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उसे बताइए कि इस काम से उसके, टीम के और पूरे लक्ष्य के लिए कैसे लाभ होगा। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे
तो हमारी टीम और आप दोनों सीखेंगे और बेहतर परिणाम आएंगे। इस तरह के शब्द व्यक्ति में उत्साह और जिम्मेदारी दोनों पैदा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना करें। लोग हमेशा सराहना और पहचान को याद रखते हैं। जब आप किसी की मेहनत की ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति न केवल खुशी महसूस करता है बल्कि अगली बार और बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, आपने पिछली बार जिस तरह चुनौती को संभाला वह वाकई काबिले तारीफ था। इस बार मिलकर इसे और बेहतर बनाते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उनकी आत्मा में विश्वास और उत्साह भरते हैं। अब बात करते हैं सही जिम्मेदारी देना। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करे तो उसे चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव जिम्मेदारी दें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके हाथ में महत्वपूर्ण काम है तो वे स्वयं उसमें उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीम प्रोजेक्ट में आप किसी को नया और महत्वपूर्ण टास्क देते हैं और कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसे संभाल सकते हैं और हम सभी इसे देखकर सीखेंगे। तो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और प्रेरणा पैदा होती है। मित्रों, एक और चीज जो हर लीडर को सीखनी चाहिए वह है गलतियों के प्रति संवेदनशील होना और सुधार के मौके देना। कई बार हम किसी की गलती देखकर सीधे आलोचना कर देते हैं, लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व वही करता है जो गलती को सुधारने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, मुझे समझ में आया कि ये चुनौती आपके लिए कठिन रही होगी। बताइए, आपने इसे कैसे संभाला और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? इस तरह के शब्द सामने वाले को सीखने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है टीम को प्रोत्साहित करना और सकारात्मक माहौल बनाना। लोग हमेशा उस जगह में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां उन्हें समर्थन, प्रशंसा और सहयोग मिलता है। अगर आप अपनी टीम या अपने आसपास के लोगों में ये वातावरण बनाते हैं तो लोग न केवल उत्साहित होते हैं बल्कि अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। पिछली बार आपकी मेहनत ने शानदार परिणाम दिए थे। इस बार भी हम मिलकर इसे बेहतर बनाएंगे। ऐसे शब्द टीम के मनोबल को बढ़ाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। मित्रों, ये भी याद रखिए कि नेतृत्व केवल काम का प्रबंधन नहीं है बल्कि लोगों के मनोबल और दृष्टिकोण को प्रभावित करने का तरीका है। एक सच्चा लीडर वही है जो दूसरों की कद्र करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है और उन्हें अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। कभी-कभी प्रेरणा देने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण पेश करना। यदि आप खुद मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बात मानने और आपके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप समय पर काम खत्म करते हैं, टीम के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं और हर किसी के विचार को महत्व देते हैं तो आपके साथी भी वही व्यवहार अपनाने लगते हैं। और याद रखिए मित्रों, ये सब तभी असर करता है जब आप इसे ईमानदारी और सम्मान के साथ करें। झूठी प्रशंसा, दिखावा या दबाव केवल अस्थायी परिणाम देते हैं, लेकिन सच्चाई और संवेदनशीलता लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप न केवल उसकी मदद कर रहे होते हैं बल्कि अपने आप को भी एक मजबूत, सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बना रहे होते हैं। मित्रों, आज हमने सीखा कि नेतृत्व का असली मतलब क्या है, लोगों को प्रेरित करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के तरीके क्या है, और कैसे हम अपने व्यवहार, शब्दों और उदाहरण के जरिए दूसरों को अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके सहयोगी और साथी प्रेरित होंगे और आपका जीवन व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से और भी सफल और संतोषजनक बन जाएगा। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन और संबंधों में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। अक्सर हम बड़ी तकनीकों या बड़े सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली फर्क तो उन्हीं छोटी आदतों से पड़ता है जो हम रोजमर्रा की बातचीत और व्यवहार में अपनाते हैं। सबसे पहली और सबसे सरल चीज है मुस्कान। मित्रों, ये इतनी छोटी सी चीज है कि हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कान किसी भी बातचीत को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी से मिलते हैं और खुले दिल से मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सहज हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की गर्मजोशी दिखती है और वो आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है।
ये कोई जादू नहीं है, ये केवल मानव मनोविज्ञान का चमत्कार है। दूसरी छोटी बात है लोगों का नाम याद रखना और उसे सही मौके पर बोलना। मित्रों, नाम सुनकर हर व्यक्ति को सबसे अच्छा महसूस होता है। सोचिए, अगर कोई आपका नाम याद रखकर आपकी ओर मुस्कुराते हुए कहे, अमित, ये विचार वाकई शानदार है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वही असर दूसरों पर भी पड़ता है। नाम का सही प्रयोग आपके संबंधों को मजबूत करता है और लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। तीसरी बात है सच्ची प्रशंसा करना। लेकिन ध्यान रहे, प्रशंसा हमेशा सच्ची होनी चाहिए। झूठी तारीफ केवल भ्रम पैदा करती है और जल्दी पकड़ी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में अच्छा कर रहा है तो उसे महसूस कराएं कि आप उसकी मेहनत और काबिलियत को मानते हैं। उदाहरण के लिए, आपने ये काम जिस मेहनत और समझदारी से किया वो वाकई प्रेरणादायक है। इस तरह की प्रशंसा न केवल सामने वाले को अच्छा महसूस कराती है, बल्कि उसके दिल में आपके लिए सम्मान और विश्वास भी पैदा करती है। चौथी छोटी मगर प्रभावशाली बात है सुनना और पूछना। लोग हमेशा उस व्यक्ति के करीब महसूस करते हैं जो उन्हें सुनता है, समझता है और उनके विचारों को महत्व देता है। केवल अपने बारे में बातें करना या लगातार राय थोपना बातचीत को उबाऊ बना देता है। इसलिए पूछें, सुनें और समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया? मुझे बताइए, मुझे आपकी प्रक्रिया में दिलचस्पी है। इस तरह सामने वाला व्यक्ति न केवल खुलता है, बल्कि आपको भरोसेमंद और मित्रवत महसूस कराता है। अब बात करते हैं सकारात्मक माहौल बनाने की। मित्रों, लोग हमेशा सकारात्मक अनुभव को याद रखते हैं। यदि आप हर बातचीत में उत्साह, समर्थन और प्रोत्साहन दिखाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। आपकी पिछली मेहनत ने हमेशा बेहतरीन परिणाम दिए हैं। ऐसे शब्द व्यक्ति में आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों भरते हैं। एक और छोटी लेकिन असरदार आदत है दूसरों की भावनाओं और अनुभवों का सम्मान करना। कई बार हम सिर्फ अपने लक्ष्यों और परिणामों में उलझ जाते हैं और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ये रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए बातचीत में उनके अनुभव और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मुझे समझ में आया कि ये चुनौती आपके लिए कठिन रही होगी। बताइए, आपने इसे कैसे संभाला? इस तरह का दृष्टिकोण सामने वाले को सम्मानित महसूस कराता है और आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है। छोटी छोटी बातें जैसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग, धन्यवाद, आपका योगदान महत्वपूर्ण है या आपने शानदार काम किया, ये सभी बातें आपके संबंधों में बड़ा फर्क डालती हैं। ये शब्द सामने वाले में सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और उसे आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, याद रखिए कि प्रभाव डालने का असली तरीका यह है कि आप ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यवहार करें। कोई भी तकनीक तभी असर करती है जब उसके पीछे सच्चाई और संवेदनशीलता हो। झूठी तारीफ या दिखावा केवल अस्थायी परिणाम देता है, लेकिन जब आप लोगों को सच्चे दिल से सम्मान, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देते हैं तो ये लंबे समय तक असर छोड़ता है। इसके अलावा छोटी छोटी आदतें जैसे मुस्कुराना, नाम याद रखना, प्रशंसा करना, सुनना, सकारात्मक माहौल बनाना और सम्मान दिखाना, ये सब मिलकर आपके व्यक्तित्व को खास बनाते हैं। लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं, आपकी बातों पर ध्यान देते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं। यही वो कला है जो डेल कार्नेगी की किताब में सिखाई गई है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें कितनी शक्तिशाली होती हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए और आप देखेंगे कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका प्रभाव दूसरों पर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी यात्रा के आखिरी हिस्से पर, जहां हम सब कुछ संक्षेप में याद करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर अपने रिश्तों, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि लोगों के दिल जीतना कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ समझ, संवेदनशीलता और सही व्यवहार का परिणाम है। हमने जाना कि किसी की गलती पर गुस्सा करने या आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शांतिपूर्वक समझाना, सुझाव देना और प्रेरित करना ही लंबे समय तक असर डालता है। जब आप ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो लोग आपके साथ खुलकर बातचीत करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और आपके विचारों को अपनाने में सहज महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा कि सच्ची प्रशंसा और सम्मान कितना शक्तिशाली है। झूठी तारीफ केवल भ्रम पैदा करती है, लेकिन सच्ची प्रशंसा और सम्मान लोगों के मन में आपका सम्मान पैदा करता है।
उदाहरण के लिए, किसी की मेहनत की ईमानदारी से तारीफ करना, उनके नाम को याद रखना और उनके प्रयासों को महत्व देना, ये छोटी छोटी आदतें आपके रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसके साथ ही सुनने की कला भी बेहद जरूरी है। लोग हमेशा उस व्यक्ति के पास आते हैं जो उन्हें सुनता है, समझता है और उनके विचारों को महत्व देता है। केवल अपने बारे में बातें करना से बातचीत उबाऊ बन जाती है। इसलिए पूछें, सुनें और समझने की कोशिश करें। ये आदत न केवल आपके संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि आपको भरोसेमंद और प्रभावशाली बनाती है। मित्रों, मुस्कान, सकारात्मक शब्द, सहानुभूति और सम्मान, ये सब छोटी चीजें दिखती हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। जब आप इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो लोग आपके पास स्वाभाविक रूप से आते हैं, आपकी बातों को मानते हैं और आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यही डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी सीख है, दूसरों के दिल जीतना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब बात करते हैं प्रेरणा देने और नेतृत्व करने की। एक सच्चा लीडर वही है जो दूसरों को अपनी सबसे अच्छी क्षमता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। आदेश देने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन प्रेरित करने से लोग अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टीम में किसी को चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं, आपकी पिछली मेहनत ने बेहतरीन परिणाम दिए हैं, तो व्यक्ति न केवल उत्साहित होता है, बल्कि खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और पूरी जिम्मेदारी निभाता है। हमने ये भी देखा कि गलतियों को सुधारने के अवसर देना कितना असरदार है। सीधे दोष देने या आलोचना करने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें सोचने और सुधारने का मौका देते हैं, तो वे स्वयं सुधार करते हैं और आपकी बातों को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस स्थिति में क्या सोचते हैं कि बेहतर किया जा सकता था? ये सवाल सामने वाले को सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, इन सभी बातों का मूल यही है कि आपका व्यवहार, आपके शब्द और आपकी समझ दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति और प्रोत्साहन के साथ व्यवहार करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और यही वो तरीका है जिससे आप न केवल दोस्त और सहयोगी बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी सफलता और खुशहाली भी हासिल करते हैं। तो अब जब आप इस पूरी किताब और हमारे इस डिस्कशन को याद करें, तो अपने जीवन में एक सवाल हमेशा रखें: क्या मैं अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों के दिल जीत रहा हूं? क्या मैं प्रेरित और सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। नहीं, तो ये एक अवसर है अपनी आदतें बदलने का और जीवन में बड़ा बदलाव लाने का।